आज के इस क्लास में हम वृषण की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वृषण या टेस्टिस पर चर्चा करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या वृषण की आंतरिक संरचना। देखिए, वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार के होते हैं। वृषण एक द्विस्तरीय संयोजी उत्तक आवरण से घिरा रहता है, जिसे वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल का। देखिए, जो वृषण होता है वह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, अर्थात उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर तथा उसका भार होता है 20 से 25 ग्राम होता है। वृषण एक द्विस्तरीय संयोजी उत्तक आवरण से घिरा रहता है, जिस आवरण को हम क्या कहते हैं? वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। अब देखिए, जो भीतरी मोटा आवरण होता है उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया तथा बाहरी और पतला ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। अर्थात जो भीतरी आवरण होता है वो मोटा होता है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, तथा जो बाहरी आवरण होता है वह पतला होता है, जिसे ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है। अब देखिए, इन दोनों आवरणों के मध्य देहगुहीय द्रव सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो वृषणों को बाहरी आघातों से बचाता है। अब देखिए, इन दोनों आवरणों के अर्थात ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनेलिस के बीच मध्य कुछ द्रव पदार्थ भरा होता है, जिस द्रव को हम क्या कहते हैं? सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं या देहगुहीय द्रव कहते हैं, जो क्या करता है? वृषण को बाह्य आघातों से बचाता है, रक्षा करता है। अब देखिए, ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है यह वृषण के अंदर की ओर पट्टियों के रूप में फैलकर वृषण को अनेकों पालियों लोब्यूल्स में क्या करती है? विभाजित कर देता है। अर्थात जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वृषण के अंदर की ओर पट्टियों के रूप में फैल करके क्या करता है? वृषण को अनेकों पालियों में लोब्यूल्स में क्या करता है? विभाजित कर देता है। अब देखिए, प्रत्येक जो खंड होता है, प्रत्येक जो पाली होता है, उसमें 2 या 3 अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अब देखिए, प्रत्येक जो खंड होता है, लोब होता है, पाली होता है, उसमें क्या पाई जाती हैं? 2 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, शुक्रजनन नलिकाओं की जननी की एपिथीलियम। अब जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, तो शुक्रजनन नलिकाओं की जो जननी के एपिथीलियम है, जिनसे उनका निर्माण हुआ है, उनमें 2 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात शुक्रजनन नलिकाओं का जिन कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है उन्हें जननी के एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम कहा जाता है। उनमें मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला शुक्रजननीय कोशिकाएं, जिनको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स भी कहा जाता है। तो पहली शुक्रजननीय कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहलाती हैं, जिनसे शुक्रजनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए, जो शुक्रजनन जननी कोशिकाएं होती हैं या स्पर्मेटोगोनियल सेल होती हैं, ये इनमें क्या होता है? इन कोशिकाओं में, इन सेल्स में शुक्रजनन की क्रिया होती है, जिस क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का या स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात मुख्य रूप से शुक्रजनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब अगली कोशिका है अवलंबक या पोषी कोशिकाएं। तो अवलंबक या पोषी कोशिकाएं इन्हें नर्स सेल या सर्टोरी कोशिकाएं भी कहा जाता है। देखिए, तो दूसरी कोशिका अवलंबक या पोषी कोशिकाएं, जिन्हें नर्स सेल या सर्टोरी कोशिकाएं भी कहते हैं, जो क्या करती हैं? शुक्राणुओं को अवलंबन, सुरक्षा, पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। इनसे स्रावित इन्हिबिन प्रोटीन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करते हैं। अब देखिए, तो जो दूसरी कोशिका होती है अवलंबक या पोषी कोशिका, ये मुख्य रूप से क्या करती हैं? उन उत्पन्न हुए शुक्राणुओं को सहायता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उनको पोषण प्रदान करती हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं से
इनिबिन प्रोटीन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन के लिए क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। अब देखिए, शुक्रजन नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतकों में जगह जगह पर विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनके मध्य संयोजी ऊतकों में स्थान स्थान पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को, इनके बीच पाई जाने वाली विशेष कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टेरियल सेल्स कहते हैं। अब देखिए, ये अंतराली कोशिकाएं नर हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, उनका स्रावन करती हैं। तो जो ये अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं। देखिए, इन कोशिकाओं को अर्थात अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं या सेल्स ऑफ लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। नर हार्मोन पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक। अब देखिए, जो नर हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो अंतराली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, यह मुख्य रूप से पुरुषों में सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है।